के साथ करेंगे जहां पर अच्छी खासी तेजी है। हर्षल नमस्कार, कैसे देखते हैं आप सबसे पहले जो ये बढ़त है और किस तरह के क्यूज अब आप इंटरनेशनल मार्केट से ले रहे हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में अब जो कुछ होता हुआ नजर आया है? गुड मॉर्निंग मनीषा। तो देखिए, मिडिल ईस्ट के जो क्यूज है सो फार, जैसे कि आपने कहा कि ऑयल प्राइसेस में कोई रिएक्शन देखने नहीं मिला है, तो पॉसिबिलिटी के जो रिसेंट रैली है वो ईरान में जो डेवलपमेंट है उसको रिलेटेड, आई थिंक वो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। बट एक ब्रॉडर गोल्ड में जो तेजी लास्ट वीक से शुरू हुई थी वो यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बाद शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब ये कन्विक्शन आ गया कि अब शायद रेट कट शुरू होंगे सितंबर में, तो वो पॉजिटिविटी हमें अक्रॉस काफी सारे एसेट्स में हमें देखने मिली। इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड हाई पे चले गए। तो मोर और लेस फिलहाल ये एक रेट कट स्टोरी है बोथ गोल्ड एंड सिल्वर में। उसके अलावा जो ऑन गोइंग फैक्टर्स है गोल्ड में, जैसे कि जो स्पेकुलेशन है मार्केट में कि चाइना इतना हेवीली जो यूएस ट्रेजरी सेल कर रहा है और उसके अगेंस्ट वो गोल्ड बाय कर रहा है अपने रिजर्व्स में, तो आई थिंक वो भी एक सपोर्ट मार्केट में हमें फिलहाल देखने मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों में ही फिलहाल तेजी की है। करेक्शंस ऑफ कोर्स, क्योंकि वॉलेटाइल है मार्केट, तो करेक्शंस भी हमें देखने मिलेंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। हर्षल, सोने से अगर यहाँ पर शुरुआत करें और $2450 पर आउंस के ऊपर के स्तर हमने यहाँ पर ऑल टाइम हाई के तरीके से बनाए हैं। और यूएस इकलौती कंट्री नहीं है जहाँ पर ऑल टाइम हाईज हैं। हमने वही हाल इंडिया का देखा है, ऑस्ट्रेलिया में देखा है, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, चाइना में तो गोल्ड यहाँ पर प्रीमियम पे कारोबार कर रहा है। तो कैसे देखते हैं ओवरऑल अक्रॉस टाइम जोन जो ये सोने में तेजी है? तो वही, जैसे कि मैंने कहा मनीषा के इंडिविजुअल जो फैक्टर्स है कुछ कुछ कंट्रीज में, तो वो डेफिनेटली हेल्प कर ही रहे कि जैसे चाइना में डोमेस्टिक फैक्टर्स को लेके जो एक कंसर्न है, जैसे रियल एस्टेट में जो स्लो डाउन है वो इतना गहरा है कि अब फाइनली चाइनीज गवर्नमेंट ने इंटरवीन करने की कोशिश की है उसे स्टेबलाइज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये डर है वहां पे, क्योंकि दूसरे एसेट्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, युआन को डेप्रिसिएशन को लेके कंसर्न्स है, तो इन्वेस्टमेंट काफी स्ट्रॉन्ग चाइना में है। और उसी के क्यूज आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी ले रहे हैं, क्योंकि ऑन गोइंग स्टोरीज है लास्ट 3 महीनों से के चाइनीज बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं वो स्पिल ओवर हमें बाकी जगह पे भी देखने मिला। और यूएस में तो आई थिंक मैक्रो बैकड्रॉप जो फिलहाल लास्ट 2 महीने से ऐसा लग रहा था कि रेट कट की जो स्टोरी है वो जो गोल्ड के अगेंस्ट जा रही है, बट अब जैसे कन्विक्शन आ गया कि इन्फ्लेशन शायद फाइनली स्लो हो रहा है, तो वो मैक्रो ट्रेडर्स भी वापस गोल्ड में एंटर कर चुके हैं। तो फिलहाल जो है ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी तो रहेगी मार्केट में, बट ट्रेंड वाइज अभी भी पॉजिटिव ही लग रहे हैं दोनों गोल्ड और सिल्वर। हर्षल, मैं आपको पुश करूंगी यहाँ पर एज मेटल फोकस। अब यहाँ पर क्या व्यू है कि कहाँ जा सकते हैं सोने के प्राइसेस और चांदी के भाव? सोने में मनीषा हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक नया हाई आएगा बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। तो मार्केट ने तो ऑलरेडी एक नया हाई हमें लास्ट वीक ही दे दिया है। तो हमें अभी भी लगता है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। एक करेक्शन जरूर कभी ना कभी मार्केट में आ सकता है, जो वो $150 का हो या $200 का हो, बट वो ट्रेंड नहीं चेंज करेगा, क्योंकि जैसे रेट कट की स्टोरी स्ट्रांग होगी, जैसे हम रेट कट की तरफ बढ़ेंगे 2025 में, अगर रेट कट की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा बढ़ेंगे तो आई थिंक वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है गोल्ड प्राइस में वो रहेगा। तो हम डेफिनेटली 2500 के ऑड लेवल्स भी अगर हम देखें तो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। सिमिलरली फॉर सिल्वर, हालांकि उन्होंने सिल्वर ने जो है हमारे टारगेट ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो बट ट्रेंड वाइज क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टोरी इतनी स्ट्रांग है और बहुत ही इंपॉर्टेंटली कॉपर मार्केट में जो तेजी है, कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स कॉपर को ड्राइव कर रहे हैं वो सिल्वर को भी ड्राइव कर रहे हैं। तो आई थिंक वो इंडस्ट्रियल मेटल्स के साइड की जो तेजी है वो सिल्वर में फिलहाल प्ले आउट हो रही है। तो करेक्शंस डेफिनेटली सिल्वर में भी बड़े आ सकते हैं, बट ट्रेंड अगर मैं कहूँ तो जो है निचले स्तरों पे फिर से बाइंग का ही ट्रेंड है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। $30 से $32 पर आउंस काफ़ी लोगों के यहाँ पर टारगेट से चांदी के लिए, और चांदी ने बहुत जल्दी उसको महीने भर में ही कवर कर लिया है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स को भी लगता था 30-32 के आसपास चांदी एक स्टेबिलिटी लाएगी और शायद वो हम आता हुआ देखेंगे भी यहाँ पर। लेकिन मिस्टर अग्रवाल, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को, जिस तरह से चांदी का इम्पोर्ट इंडियन मार्केट्स में हुआ है, और आगे जाकर कैसी डिमांड बनती हुई नजर आएगी? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। मुझे भी सिल्वर में जो, जैसे कि हर्षल सर ने कहा, वैसे मुझे भी सिल्वर में जो ओवरऑल तेजी दिख रही है। और जो मेरा यही इसमें जो एनालिसिस है यही है कि जो सिल्वर का जो रेट्स है, जिस तरीके से अभी तक गोल्ड का रेट्स बढ़ा है और जो रेशियो से बढ़ा है वो रेशियो से अभी तक सिल्वर नहीं बढ़ा है।
तो मुझे और इसमें सिल्वर में और तेजी दिख रही है, वो रेशियो वाइज, जो जैसे हर्षल जी ने कहा उस हिसाब से मैं भी उनसे सहमत हूँ। मिस्टर अग्रवाल, 95,000 हम यहाँ पर कर चुके हैं भारतीय बाजारों में इस साल। आपको क्या लगता है कौन से हायर साइड लेवल्स अब बन सकते हैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, जैसे जिस तरह से मैंने कहा कि तेजी और दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा हो सकता है करेक्शन आवे, थोड़ा अप एंड डाउन चले, लेकिन ओवरऑल मुझे 1 लाख के ऊपर का भाव दिख रहा है और 1,05,000 1,10,000 के बीच में भाव स्टेबल होगा ऐसा लग रहा है। हम्म और अगर 1 लाख के प्राइसेस यहाँ पर हो जाते हैं, आई मीन ऑफ कोर्स हम उससे बिल्कुल दूर नहीं है, 5,000 की दूरी है यहाँ से। किस तरह की मांग एज ऑफ नाउ यहाँ पर है? बाजार में उठापटक ज्यादा है तो शायद लोग इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी आए तो खरीदें, लेकिन अब खरीदारी को लेकर अब क्या व्यू बना रहे हैं आप? नहीं, अभी फिलहाल तो देखिए खरीदारी एकदम बंद है, क्योंकि भाव इतने बढ़ गए हैं चांदी के, सिल्वर के। तो उस हिसाब से अभी इस समय जो भी डिमांड है सिल्वर में, वो इंडस्ट्रियल डिमांड है, क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत ज्यादा है, तो वो तो अपनी जगह है। लेकिन जो कंज्यूमर डिमांड है या जो मार्केट का इस समय जो सिनेरियो है, वो एकदम ठंडा हो गया है। और अब ये थोड़ा जब ये स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस इसका डिमांड निकलेगी। मैं उसको लेके काफी पॉजिटिव हूँ, डिमांड को लेके। ओके मिस्टर अग्रवाल, एक फाइनल सवाल। और जैसे आपने कहा कि मांग बिल्कुल थम सी गई है, और मुझे याद है जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि डिस्काउंट में अब भारतीय बाजार यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर आज की यस, बात की जाए तो किस तरह का डिस्काउंट आज भी है? आज भी मेरे ख्याल से 5% टू 7% डिस्काउंट पे चल रही है मार्केट। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मार्केट है, ये अगर स्टेबल हो जाती है और इसका जो डिस्काउंट वाला जो फैक्टर है वो कम हो जाएगा, तो उससे मार्केट में डिमांड निकल आएगी और आगे डिस्काउंट कम होने की उम्मीद लगती है मुझे। ओके मिस्टर अग्रवाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली चांदी के भाव लाख के ऊपर यहाँ पर जा सकते हैं, अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि आज 5 से 7% का डिस्काउंट है। एक बार भाव ठहर जाएंगे तो लोग खरीदारी करने भी निकलेंगे यहाँ पर। दिनेश जी, आपका क्या सेंस है सोने और चांदी दोनों में? अगर आप भी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी हमें बना के दे सकें इस तरह के प्राइस मूव्स में। जी बिल्कुल, गोल्ड तो मुझे बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी से नजर आती है। मुझे लगता है 73,500 नीचे में 74,500 ऊपर में, ये दायरे में गोल्ड मुझे खेलता लगता है। और सिल्वर का जो मोमेंटम है वो इतना स्ट्रांग है कि मैंने फ्राइडे कहा था मनीषा जी की 95,000 एक महीने में आएगा, और ये मंडे को 95,000 आ गया है। तो इसका मोमेंटम देखते मुझे लगता है इससे करेक्शन जो है वो छोटे छोटे रहने वाले हैं। जैसे 95,000 से ये 93,000 आया, ये करेक्शन इसका कंप्लीट हो गया। 93,500 के आसपास सिल्वर मुझे आज भी बाय लगती है। तो हो सकता है 1 या 2 दिनों में ये 98,000 के लेवल भी छुए। ओवरऑल मुझे लगता है कि 1,08,000 के आसपास ही कहीं जाके इसमें स्टेबिलिटी आने की संभावना है। ओके तो खरीदारी की राय यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही, जैसे कहा गया 93,500 के आसपास ही बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े करेक्शंस का यहाँ पर इंतजार नहीं करें। अगर आपने सोना और चांदी नहीं लिया है, स्पेशली चांदी, तो जो भी करेक्शन आपको नजर आता है वहां पर खरीदारी करने की यहाँ पर चेष्टा करें। तेजी आप यहाँ पर आगे जाकर बरकरार देख सकते हैं। लाख के पार के प्राइसेस ऑलमोस्ट सभी बाजार अब मानता है कि आ सकते हैं। दिनेश जी, वेरी क्विकली